नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अशोक कुमार एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर से। आज हम बीएससी पार्ट थर्ड में फोटोकेमिस्ट्री, जो एक चैप्टर है फिज़िकल केमिस्ट्री का, उसमें हम आज फोटोसेंसिटाइज रिएक्शंस पढ़ेंगे। फोटोसेंसिटाइज रिएक्शंस क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। There are certain reactions which are not photosensitized directly, but they can be made sensitized by adding a small amount of certain material which can absorb light themselves and stimulate the reactions without taking part in the reaction. Such foreign molecule is known as photosensitizer. इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ रिएक्शंस होती हैं जो फोटोसेंसिटाइज नहीं होती, यानी लाइट की प्रेजेंस में नहीं होती या लाइट के एब्जॉर्प्शन करने पे वो रिएक्शंस नहीं होती, अपने आप नहीं होती। उस रिएक्शन को करने के लिए या परफॉर्म करने के लिए उसमें कुछ सब्सटेंस जो ऐड किए जाते हैं जो फोटोसेंसिटिव होते हैं, और ये फोटोसेंसिटिव मटेरियल जो उसमें ऐड किए जाते हैं ये लाइट एब्जॉर्ब करते हैं, और एब्जॉर्ब करके जो एनर्जी रेडिएट करते हैं, एक्टिवेट होते हैं, जिसमें एनर्जी रेडिएट होती है, वो उस रिएक्शन को जो फोटोसेंसिटाइज नहीं थी इसको इनिशिएट करते हैं, यानी उसको चालू करते हैं, जिससे वो रिएक्शंस स्टार्ट होती है और प्रोडक्ट बनते हैं। तो ऐसे सब्सटेंस को हम फोटोसेंसिटाइजर कहते हैं। दोबारा बताते हैं, कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जिसके अंदर अपने आप लाइट की प्रेजेंस में कोई रिएक्शन नहीं होती। सब्सटेंस रख दिया, लाइट आ रही है, कोई रिएक्शन नहीं होगा। अब क्या करें, इसके अंदर एक सब्सटेंस ऐड किया, वो लाइट को एब्जॉर्ब करता है। जब वो सब्सटेंस एक्टिवेट होता है तो जो एनर्जी रेडिएट करता है वो ये रिएक्टेंट उसको एब्जॉर्ब करता है, और एब्जॉर्ब करने के बाद रिएक्शन आगे बढ़ती है या रिएक्शन कंप्लीट होती है। तो इसमें जो स्टिमुलेट करता है, और वो इसमें पार्ट नहीं रखता केमिकल रिएक्शन है, सिर्फ वो एक्टिवेट होता है, उसकी एनर्जी के कारण जो ये रिएक्शन स्टार्ट होती है, और वो उसमें पार्ट नहीं करता। इस प्रकार के जो बाहर से मिलाए फॉरेन सब्सटेंस, यानी बाहर से मिलाए पदार्थ को हम फोटोसेंसिटाइजर कहते हैं, और इस फिनोमिना को कॉल फोटोसेंसिटाइजेशन कहते हैं। फोटोसेंसिटाइजेशन तो इम्पॉर्टेंट है भाई, क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई फोटोसेंसिटाइजर क्या है या फोटोसेंसिटाइजेशन क्या है। तो हम कह सकते हैं कि ऐसी रिएक्शंस जो अपने आप फोटोसेंसिटिव नहीं होती, पर एक सब्सटेंस मिलाने पर वो रिएक्शन स्टार्ट होती है, इनिशिएट होती है, कंप्लीट होती है, तो इन्हें बोलते हैं फोटोसेंसिटाइज सब्सटेंस। और ये सब्सटेंस उस केमिकल रिएक्शन में पार्ट भी नहीं लेता, देखिए पार्टिसिपेट नहीं करता ये, तो इसे फोटोसेंसिटाइजर, और इस प्रकार के फिनोमिना को हम फोटोसेंसिटाइजेशन कहते हैं। अब देखिए, हम इसके एग्जाम्पल लेते हैं दो, मरकरी और कैडमियम वेपर्स। फोटोसेंसिटाइजर्स के बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स हैं, मरकरी और कैडमियम वेपर्स। ये वेपर स्टेट में बहुत अच्छे फोटोसेंसिटाइजर हैं, इनिशिएट करते हैं रिएक्शन को, खुद उसमें पार्टिसिपेट नहीं करते। अब रोल ऑफ फोटोसिंथेसाइजर इन फोटोकेमिकल रिएक्शंस। द इंपॉर्टेंट रोल ऑफ फोटोसेंसिटाइजर क्या है, एब्जॉर्ब लाइट करे, एक्साइट पास और एक्टिवेट करेगा उन्हें रिएक्शन के लिए। तो क्या कहा हमने, फोटोसेंसिटाइजर एब्जॉर्ब करेगा लाइट, एक्साइटेड होगा, पास करेगा एनर्जी को जो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल को, और thus activate them for reaction. Photosensitizer itself do not take part in the reaction. Photosensitizers itself does not take part in the reaction, खुद participate नहीं करता। तो here it should be noted that photosensitizers is not different from a catalyst in a thermal reaction. Here it should be noted that photosensitizer is different
than a catalyst in a thermal reaction. Photosynthesizer just initiate the reaction and it has no role in the primary process where catalyst increases the rate of reaction which is already being going on. कोई भी रिएक्शन जारी है, फोटोसेंसिटाइजर उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगा, उसके रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देगा. हम कहते हैं ना व्हाट इज कैटलिस्ट, कैटलिस्ट इज दैट विच इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन. तो यहाँ फोटोसेंसिटाइजर और कैटलिस्ट दोनों एक नहीं है, पर फोटोसेंसिटाइजर कैटलिस्ट दोनों डज नॉट टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, ये केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते. अब इसके कुछ उदाहरण हैं जो हमने अभी देखा कि भाई कैटलिस्ट और फोटोसिंथेसाइजर में क्या है. कैटलिस्ट और फोटोसिंथेसाइजर में डिफरेंस ये है कि ये दोनों केमिकल रिएक्शन में एक तो दोनों का जो है रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते. दूसरा, फोटोसिंथेसाइजर उस रिएक्शन में प्राइमरी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता बल्कि कैटलिस्ट करता है और उसके रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है. तो यही थे फोटोसेंसिटाइजर और कैटलिस्ट में डिफरेंस. अब कुछ फ्यू एग्जांपल्स. अब देखिए, रिएक्शंस सेंसिटाइज बाय मरकरी वेपर्स. मरकरी लिया लाइट में, ये एक्टिवेट हुआ, इसने अपनी जो एनर्जी है जो एक्टिवेशन में हीट, इस ए को एक्टिवेट कर दिया और खुद रिएक्शन से निकल गया. ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं किया. अब देखिए, रिएक्शन बिटवीन CO एंड H2. इस रिएक्शन में मरकरी है, ये H2 को एक्टिवेट करेगा, H2 CO को करेगा, HCO बनेगा, HCO फिर H2 से रिएक्ट करेगा एक्टिवेटेड, फिर HCO फॉर्मल्डिहाइड बनेगा, फिर ये फॉर्मल्डिहाइड दूसरे को दो मॉलिक्यूल मिलके एक CO निकल जाएगा, फॉर्मल्डिहाइड रहेगा, फिर दो फॉर्मल्डिहाइड मिलकर ग्लाइऑक्सल बना देंगे. इसी तरह से रिएक्शन बिटवीन H2 और O2 में, तो इस H2 और O2 में क्या मरकरी है, मरकरी H2 को एक्टिवेट करेगा. H2 जो H में कन्वर्ट हो गया HH में, जब ये H एटम ऑक्सीजन से मिलेगा तो HO2 बनेगा. HO2 जब दो HO2 बनेंगे तो हाइड्रोजन परऑक्साइड और ऑक्सीजन बनेगा. यही हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके वाटर बनाएंगे और हाफ O2. तो इस रिएक्शन के अंदर रिएक्शन O2 में, और किसने करी, मरकरी. ध्यान रखिएगा कि इसमें इनिशिएटर मरकरी है, जैसे C और H2 में भी मरकरी था. अब लेते हैं डिसोसिएशन ऑफ अमोनिया. इसमें भी इनिशिएटर यानी फोटोसिंथेसाइजर मरकरी है और ये भी वेपर फॉर्म में है. मरकरी इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स. मरकरी जब अमोनिया से रिएक्ट करेगा तो अमोनिया को एक्टिवेट कर देगा और खुद डीएक्टिवेट हो जाएगा. इनिशिएट कर दिया. अब अमोनिया डिसोसिएट होकर NH2 अमाइड और H में हो जाएगा. दो हाइड्रोजन ऐड होकर H2 बन जाएंगे. NH2 NH2 N2H4 N2H4 फिर हाइड्रोजन से करके NH अमोनिया और NH2 NH2 और NH2 नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में हो जाएंगे. इसी तरह से ये इनिशिएट, ये रिएक्शन हो गई. ये था डिसोसिएशन ऑफ अमोनिया जो कि Hg के द्वारा वेपर्स फॉर्म में इनिशिएट था. अब हम चलते हैं कि फोटो सेंसिटाइज और क्लोरोफिल. रिएक्शन सेंसिटाइज्ड बाय क्लोरोफिल. क्लोरोफिल एक फोटोसेंसिटाइजर का काम करेगा फोटोसिंथेसिस में, जो कि कार्बोहाइड्रेट से CO2 और H2 से इनिशिएट होती है. क्लोरोफिल एक्टिवेट होगा सनलाइट में और ये क्लोरोफिल एक्टिवेटेड जो हमारा ये दर्शा रहे हैं, क्लोरोफिल एक्टिवेटेड. ये एक्टिवेटेड कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के साथ, और ये एक्टिवेटेड क्लोरोफिल ये बनाएगा कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन और क्लोरोफिल. अब इसके अंदर क्लोरोफिल तो बाहर निकल गया, यानी इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा, इसने ग्लूकोज और ऑक्सीजन बना दिया. तो इनिशिएट कौन कर रहा है, क्लोरोफिल. यूरेनाइल एक्टिनोमीटर, यूरेनाइल आयंस एक्ट एज ए फोटोसेंसिटाइजर. HU में यूरेनाइल आयन. अब ये यूरेनाइल आयन will react with COOH, COH ऑक्सिलिक एसिड. तो इसे कार्बन डाइऑक्साइड क्या क्या दे देगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, वाटर और यूरेनाइल, ये फोटो सेंसिटाइजर. तो इस तरह से फोटो सेंसिटाइजर रिएक्शंस में हमने अभी पढ़ा कि भाई फोटो सेंसिटाइजर क्या होता है, इसको फोटो सेंसिटाइजेशन फिनोमेना बोलते हैं इसको. दूसरा कि ये कैटलिस्ट और
फोटोसिंथेसाइज में क्या फ़र्क है, तो उसके एग्जांपल्स फोटोसिंथेसाइज रिएक्शंस के ये हमने आज पढ़े। आगे की क्लास में हम दो टॉपिक हैं जो पढ़ेंगे। इसी के साथ आज हम क्लास समाप्त करते हैं। धन्यवाद।